अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक करेंगे वैलेंसी के वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी से पहले हमने पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट के हम सिंबल को कैसे लिख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वैलेंसी किसकी होती है। याद रखिएगा, वैलेंसी एलिमेंट की भी होती है, वैलेंसी ग्रुप ऑफ एटम्स की भी होती है और ग्रुप ऑफ एटम्स की भी होती है। अच्छा, वैलेंसी क्या है देखें। पहले खबर के द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर विद अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट से, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जो मिलने की पावर है, जो कंबाइनिंग पावर है, उसे कहा जाता है वैलेंसी। क्या कहा जाता है? वैलेंसी कहा जाता है। देखिए, वैलेंसी को सिंपल आप समझिएगा। वैलेंसी का मतलब होता है कि एक एलिमेंट कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है। सिंपल मतलब ये होता है, कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है। एक एलिमेंट जितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है उतनी उसकी वैलेंसी होती है। जैसे अगर कहा जाए कि एक एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है और यह सिर्फ एक ही केमिकल बॉन्ड बना सकता है, तो हम कहेंगे इसकी वैलेंसी 1 है। अगर हम कहें कि नाइट्रोजन एक एलिमेंट है और ये 3 केमिकल बॉन्ड बना सकता है, तो हम कहेंगे इसकी वैलेंसी 3 है। 3 है। 3 क्यों है? क्योंकि ये 3 केमिकल बॉन्ड बना सकता है। तो वैलेंसी का सिंपल मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है। जितने केमिकल बॉन्ड वो बना सकता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। सही है ना। अब सवाल ये है कि केमिकल बॉन्ड बनता कैसे। तो याद रखिएगा, केमिकल बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। किसकी वजह से बनता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। यानी कि एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से केमिकल बॉन्ड बनता है। तो वैलेंसी केमिकल बॉन्ड का बनना बताती है और केमिकल बॉन्ड डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पर। तो वैलेंसी जो है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। अब देखें, जब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की, तो आपको पता होना चाहिए, केमिकल बॉन्ड को मैंने CB से लिख दिया। केमिकल बॉन्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन होंगे केमिकल बॉन्ड के लिए, या तो केमिकल बॉन्ड बनेगा तो लॉस होंगे, या तो शेयर करेंगे हम, है ना। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से केमिकल बॉन्ड बनता है। तो केमिकल बॉन्ड बनता है 3 वजहों से। या तो इलेक्ट्रॉन के गेन होने से, या तो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से, या तो इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से। तो केमिकल बॉन्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? या तो गेन होते हैं, या तो लॉस होते हैं, या तो शेयर होते हैं। इसी तरह वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में मौजूद हो। आउटर मोस्ट शेल का मतलब ये होता है कि अगर ये एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा शेल है, ये इसका तीसरा शेल है। पहले शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अब कहेंगे कि आउटर मोस्ट शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास? लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा कितना है? 1 है। हम कहेंगे ये इसकी वैलेंसी है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 11 हैं, क्योंकि 8 और 2 10 और 1 11। लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11।
लेकिन वैलेंसी कितनी है 1। वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? वैलेंसी डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल में। आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है? जो कि सबसे लास्ट शेल होता है किसी भी एटम का। तो लास्ट शेल कौन सा है? ये वाला है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। इसकी वैलेंसी 1 होगी, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। तो वैलेंसी डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल पे, है ना। अब ये आउटर मोस्ट शेल 3 काम कर सकता है। या तो ये आउटर मोस्ट शेल जो है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है, गेन कर सकता है, या शेयर कर सकता है। तो वैलेंसी कहते हैं आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये केमिकल बॉन्ड बनाएंगे दूसरे के साथ, ये वैलेंसी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? हमारे पास वैलेंसी कहलाती है। तो वैलेंसी का आपको याद आ गया कि वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग पावर। कंबाइनिंग पावर मतलब क्या हुआ? कंबाइनिंग पावर का मतलब हुआ कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है। केमिकल बॉन्ड डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पर। कौन सा इलेक्ट्रॉन पर? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं, या तो ये गेन हो सकते हैं, या तो ये लॉस हो सकते हैं, या तो ये शेयर हो सकते हैं। फिर मैंने बताया आपको कि एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जैसे जैसे कार्बन एक एटम है, कार्बोनेट एक ग्रुप ऑफ एटम है। तो ये एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। तो यहाँ तक मेरी आपको बात समझ में आ गई। तो सिंपल अगर आपको कहना चाहे कि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी कहते हैं कि एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, गेन होते हैं और शेयर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, उसे वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी क्या हो गई कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, या कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। तो एक एटम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता हो, लॉस कर सकता हो, शेयर कर सकता हो, हम कहेंगे ये इसकी वैलेंसी है, ये इसकी वैलेंसी है। और वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? जो वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं। तो हम कहते हैं वैलेंसी इज द नंबर ऑफ गेन, लॉस और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको वैलेंसी समझ में आ गया। सिंपल वैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि एक एटम कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है। केमिकल बॉन्ड का मतलब ये है कि एक केमिकल बॉन्ड बनता कैसे? इलेक्ट्रॉन के गेन होने से, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से, इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से। तो आप कहेंगे वैलेंसी कहते हैं कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ज़रा आप देखें आप लोग, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे आपके पास सोडियम है, इसके एटॉमिक नंबर 11 है। कितने एटॉमिक नंबर है इसका? इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 हैं। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 हैं, लेकिन ये 11 इसकी वैलेंसी नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। आपको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखना नहीं आती, वो आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर आ जाएगी। अब देखें इसकी वैलेंसी अगर हम लिखेंगे तो 281। देखें कितने शेयर हैं? ये 3 शेयर हैं, 1 2 3। लास्ट में क्या आ रहा है? नंबर 1 आ रहा है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। वैलेंसी 1 होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। वैलेंसी कितनी है? 1। अब ये वैलेंसी 1 का मतलब क्या है? सोडियम या तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या तो लॉस करेगा। जबकि सोडियम हमेशा लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को। सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो हमें बताया कि सोडियम के लास्ट शेयर में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है। इसी तरह अगर हम देखें कार्बन का 6 है। 6 का हम देखें तो 2 4, तो लास्ट में कितना आ गए? 4 आ गए। तो कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, या लॉस करेगा, या गेन करेगा। जबकि कार्बन जो है वो उसकी वैलेंसी 3 होती है। एक केमिकल बॉन्ड 3 बनाता है, क्योंकि मैंने पहली डेफिनेशन में आपको ये बताया कि केमिकल बॉन्ड 3। तो शेयर करेगा 4। जैसा आप यहाँ देखें कार्बन ने 1 2 3 4 कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4 बॉन्ड बनाए हैं। क्यों बनाए हैं 4 बॉन्ड? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है।
हाइड्रोजन की एक वैलेंसी है तो इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन की 4 वैलेंसी है तो 4 बॉन्ड बनाया हुआ है इसने, है ना। तो इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, लॉस कर सकता है और गेन कर सकता है। अब देखें कुछ हमारे पास जो है वो वैलेंसीज दी हुई हैं, आप देख लें यहाँ पर। पहले दी है हाइड्रोजन, कह रहा है हाइड्रोजन की -1 भी हो सकती है वैलेंसी, हाइड्रोजन की +1 भी हो सकती है वैलेंसी। अच्छा, वैलेंसी +1 -1 हो सकती है। -1 कब होगी? जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ होगा तो हाइड्रोजन में माइनस होगी, और जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ होगा तो इस पर प्लस होगी। तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि अगर हाइड्रोजन में माइनस है तो वो किसी मेटल के साथ है, अगर हाइड्रोजन में प्लस है तो वो किसी नॉन मेटल के साथ होता है। तो हाइड्रोजन की +1 -1 दोनों होती हैं। हीलियम की 0 होती है क्योंकि हीलियम नोबल गैसेस में से आता है, इसकी वैलेंसी 0 होती है। लिथियम की +1 होती है, बेरिलियम की +2 होती है, बोरोन की 3 होती है, +3 या -3, कार्बन की +4 भी +2 भी होती है ना। और नाइट्रोजन की 3 होती है, +3 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, फ्लोरीन की -1 होती है, ये पता आपको। नियोन की 0 होती है, सोडियम की +1 होती है। तो आपको ये वैलेंसी नज़र आ रही है, ये वैलेंसी आपको नज़र 30 एलिमेंट आपको दिए हैं इन्होंने वैलेंसी के, कितने? तो आपको 30 एलिमेंट दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ लें एक बार। पेपर में वैसे पूछते नहीं है इतना इसको, लेकिन इसको एक बार पढ़ लें आप। तो आपके यहाँ तक वैलेंसी समझ में आ गई, वैलेंसी क्या है। तो वैलेंसी असल में एक एटम कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है, ये वैलेंसी है। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कभी कभार इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं लेकिन इतने बॉन्ड बनते नहीं हैं। जैसे बताया ना आपको, कार्बन +4 भी है, +2 भी है। तो अब जब कार्बन +2 +4 दोनों बना रहा है तो आप तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वैलेंसी शेल में तो 4 हैं। तो वैलेंसी मतलब है कि एक एटम कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है, और एक केमिकल बॉन्ड डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के गेन होने पर, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने पर, इलेक्ट्रॉन के शेयर होने में। तो सिंपल कोई वैलेंसी पूछे तो आप कहेंगे वैलेंसी कहते हैं कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है, पहली बात। दूसरी बात, वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। तीसरा, वैलेंसी जो है वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के गेन होने पर, लॉस होने पे, शेयर होने को बताती है कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कितने लॉस कर सकता है, कितने शेयर कर सकता है। सही है। और हम सिंपल क्या करते हैं, जब हमें वैलेंसी लिखना होता है तो किसी भी एलिमेंट का सैंपल लिखें, सैंपल लिखने के बाद उसके ऊपर उसकी वैलेंसी लिख देते हैं हम 1। अगर जो ऊपर लिख लिया हमने इसकी वैलेंसी है, सामने इसके प्लस भी लगा देते हैं, माइनस भी लगा देते हैं, है ना। अगर लॉस कर लिए तो प्लस लगा देंगे, गेन कर लिए तो माइनस लगा देंगे, शेयर कर लिए तो कुछ भी नहीं लगाते, ना प्लस लगाते ना माइनस लगाते। तो अगर किसी भी के साथ प्लस में, अगर वैलेंसी प्लस में है तो मतलब इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं। अगर वैलेंसी प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, अगर वैलेंसी माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और अगर प्लस माइनस दोनों में नहीं है तो इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो ये था आपके पास वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सवाल लाजमी करिएगा। थैंक यू।